आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन अभियान पर विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समेत देश के 347 यक्ष्मा प्रभावित जिलों में विशेष यक्ष्मा उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत झारखंड के 4 जिलों रामगढ़, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा को भी शामिल किया गया है। झारखंड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने आकाशवाणी प्रतिनिधि कर्मवीर सिंह से बातचीत करते हुए अभियान के संबंध में बताया। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया है। ये 7 दिसंबर से 18 मार्च तक चलेगा। भारत के कुल 347 जिलों को इसमें फोकस किया गया है। उनका चयन किया गया है। उनका आधार था कि उनका इंसिडेंस ज्यादा है, प्रेवेलेंस ज्यादा है, मृत्यु ज्यादा है, मृत्यु का दर ज्यादा है और जांच का दर कम है। तो उसमें हमारे 4 जिले झारखंड के सिलेक्ट में, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा। तो उनका जिला से भी इस कार्यक्रम का लॉन्च हुआ और हमने स्टेट लॉन्च भी किया। हमारे माननीय संजय सेठ साहब जो है राज्य रक्षा मंत्री, स्थानीय विधायक सीपी सिंह साहब भी उसमें उपस्थित थे। दिल्ली से भी मैडम छवि आई थी यहाँ और बाकी के सारे गणमान्य यहाँ सदर अस्पताल के परिसर से हमने उसका उद्घाटन किया। एक निक्षय वाहन को भी हमने हरी झंडी दिखाकर विदा किया और निक्षय शिविर लगाए जाएंगे पंचायतों में। तो कम्युनिटी स्तर पर काम होगा और निक्षय वाहन चलेंगे। उस वाहन में सुविधा होगी एक्सरे की, उसमें ट्रूनेट जांच की फैसिलिटी होगी और जब पेशेंट को कार्डिनल जो साइन सिम्टम मिलेंगे या उनका पुराना टीबी का हिस्ट्री है या टीबी का कॉन्टैक्ट है या बहुत ही कमजोर है या 60 से ऊपर है, तो इनको स्मोकर है, डायबिटिक है, तो इनको वल्नरेबल ग्रुप में रखेंगे और इन सबों का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग में अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इस अभियान के तहत एक उपलब्धि होगी, उनको हम लोग ट्रीट करेंगे। जब हम पंचायतों को टीबी मुक्त करेंगे तभी देश टीबी मुक्त होगा। तो पिछले वर्ष हम लोग 38 पंचायतों को टीबी मुक्त किया है झारखंड में। जितने भी पंचायत के मुखिया थे हमने उनको यहाँ बुलाया और उनको सम्मानित किया और उसका फायदा यह हुआ कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई और भी लोग इसमें आ गए हैं और इस बार हम करीब 500 पंचायतों को टीबी मुक्त करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं। तो और हम उसमें सफल भी होंगे और सिर्फ मुखिया ही नहीं, उस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग भी थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय थे, हमारे मिशन डायरेक्टर थे, हमारे डायरेक्टर इन चीफ थे और बहुत सारे गणमान्य थे जो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और कम से कम 10-15 ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं जो कि 100 से अधिक मरीजों को गोद लिए हुए हैं। तो उनको भी हमने बुलाया था, उनको भी हमने सम्मानित किया था। उसके अलावा हमारे 3 जिला जिसमें गढ़वा, पाकुड़ और देवघर के जिला को भी हमने फर्स्ट, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज देने का काम किया था क्योंकि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जिला का बढ़िया था। डॉक्टर कमलेश ने बताया कि झारखंड को टीबी मुक्त करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। यक्ष्मा उन्मूलन भारत सरकार में 1962 से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन हाल में उसको नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया है। अब हम लोग इसे एलिमिनेशन मोड में काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। उसके कुछ मापदंड है कि 2015 की तुलना में अगर हम लोग 90% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी कर देते हैं, 80% रिडक्शन इन इंसिडेंस कर देते हैं और लोगों के जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है टीबी के इलाज में, उसको हम लोग 0 कर देते हैं, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि हम लोग एलिमिनेशन मोड में जा रहे हैं। हम लोग पंचायतों को टीबी मुक्त बना रहे हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट हैं और अगर वो पंचायत जांच ज़्यादा करता है, मसलन 30 पर 1000 अगर जांच करता है और 1 से कम अगर उनके यहाँ रोगी है या 1 भी है, सभी को जो हमारे यहाँ निक्षय पोषण योजना चलती है, NPY बोलते हैं, उसमें 500 रुपीज हम लोग दे रहे थे ट्रीटमेंट अवधि तक, लेकिन वर्तमान में उसे 1 नवंबर से 1000 रुपया कर दिया गया है। तो जो भी टीबी के पेशेंट होते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं डीबीटी के माध्यम से, उनके खाते में 1000 रुपया पर मंथ अब देने का प्रावधान है जो हम लोग देते हैं। तो
सारे मरीज जो भी पंचायतों में हैं उनको अगर 1,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है तो भी एक मापदंड है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक इसमें कंपोनेंट जुड़ा है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। उसके तहत जो है लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप टीबी के मरीजों को गोद लें। गोद लेने का मतलब है उनको एडिशनल एक फूड बास्केट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ प्रोटीन आइटम होते हैं, जैसे दाल है, मूंगफली है, गुड़ है, एडिबल ऑयल है, चना है। ये 7.5 kg के आसपास का एक पैकेट होता है, मोटा मोटा 900 रुपया के अंदर में वो बन जाता है। तो ये एक सपोर्ट है, ये नॉन गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देना है। तो जब ये लोग पेशेंट को गोद लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं तो देखा गया है कि उनके ट्रीटमेंट में सुधार होता है बहुत जल्दी। तो सुधार तेजी से होता है और साथ में एक बॉन्ड भी बनता है लोगों में, एक लोगों का जो स्टिग्मा है इस भी कम हो रहा है। तो देख रहे हैं कि कुछ हाल के समय में सारे पेशेंट और हम लोग का जो है व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें उनका विश्वास बढ़ा है। लास्ट ईयर हम लोग करीब 61,000 केस हम लोगों ने डिटेक्ट किया पूरे झारखंड में, और इस बार जो अभी दिसंबर में रिपोर्टिंग होगी फाइनल, तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग 65,000 केस डिटेक्ट कर पाएंगे। और उससे भी एक साल पहले हम लोग 56,000 केस डिटेक्ट किए थे। तो कहने का मतलब कि केस बढ़ रहा है, इसका मतलब अच्छा साइन है कि हम जो है पूल ऑफ इन्फेक्शन को घटा रहे हैं। हमारे जो केसेस होते हैं छुपे हुए रहते, तो हम लोग टेस्ट बढ़ा रहे हैं और एक जन जागरूकता बढ़ा रहे हैं और एक अभियान के तहत इसको हम लोग कार्यक्रम को चला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अब जन भागीदारी का भी रोल ज्यादा है। दवा से अब हम लोग इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, एक सामाजिक बीमारी है जिसमें सबों की जन भागीदारी से ही इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अभियान के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश ने बताया कि टीबी बैक्टीरिया जनित बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि ये बैक्टीरिया है और एक जीवाणु से ये फैलता है, हमारे फेफड़ों को डिस्टर्ब करता है और इसका कारगर इलाज है। और जब जिसका इलाज है तो इसमें शर्माने की बात नहीं है और खुल के आइए, सामने आइए। हमारे अमिताभ बच्चन जैसे सिने स्टार जो हैं, सुपरस्टार, जब कह सकते हैं कि मुझे टीबी है, टीबी हुआ था, और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बड़े बड़े लोगों को टीबी हुआ है, हम लोग दिखाते भी हैं ट्रेनिंग वगैरह में उनका फोटो वगैरह। तो टीबी हुआ है, ठीक हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब जो है समय बदल गया है और इसको डिफरेंट वे मिले कि इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए छुपा के रखेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैसिलाई है जो 1882 में जर्मन वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कोच साहब ने, तो उस के का आज अवस्था अलग है। उसके बाद से बहुत सारी बीमारियों का खोज हुआ, बहुत का इलाज निकला। लेकिन ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का बैसिलाई है जो डॉर्मेंट अवस्था में भी रहता है, जहाँ तहाँ पड़ा भी रहता है, आपके शरीर में भी पड़ा रहता है। और हो सकता है कि टीबी का रोग आप में परिलक्षित नहीं भी हो, लेकिन जिनका शरीर का प्रतिरक्षण प्रणाली में कहीं भी चूक होती है, चाहे वो स्मोकिंग करने लगे, उनका डायबिटीज़ का स्तर गड़बड़ हो गया, वो ड्रग्स लेते हैं, या फिर कोई HIV का इन्फेक्शन हो गया, या स्टेरॉइड ले रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, तो ऐसे रोगी खतरे में रहते हैं, तो वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बीमारी है, लिविंग कंडीशन की बीमारी है, रहन सहन की बीमारी है। दिस इज नॉट डिजीज ऑफ लाइफ स्टाइल, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब लाइफ स्टाइल की बीमारी है, ये लिविंग कंडीशन की बीमारी है। और जो भी उन्नत देश हैं अपना जीवन स्तर को अगर सुधार लिए हैं तो देखिएगा वहाँ टीबी नहीं। तो अगर हम लोग लिविंग कंडीशन, जो रहन सहन, जहाँ धूप हो, जहाँ काम करने का वातावरण में जरा वेंटिलेशन सही हो, एक कमरे में बहुत लोग जैसे रहने का, स्लम वगैरह में या मेट्रो में जो रहन सहन है, वो सब जिम्मेवार है इसके लिए। और खान पान अच्छा दुरुस्त रहेगा अगर शरीर का, तो टीबी का बीमारी अगर आपके शरीर में है भी तो पूरे जीवन वो टीबी का रोग नहीं फैलने देगा। डॉक्टर कमलेश ने बताया कि टीबी की जांच के लिए अब आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जिसके जरिए इसका संपूर्ण उन्मूलन संभव है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही होती है, तो सबसे पहले इसको देखना होगा। तो देखने के लिए है कि ये फेफड़ों की बीमारी है। 85% केस में फेफड़ा अफेक्टेड होते हैं, और फेफड़ों में कुछ भी बीमारी होती तो खांसी से पता चलता है, उसमें बलगम आएंगे, ब्लड आ सकते हैं। जनरल जो सिम्टम है, बुखार आएंगे, वेट लॉस होगा,
चेस्ट पेन हो सकता है, सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है ज़्यादा डैमेज होने पर। तो ऐसी अवस्था में आपका हम लोग सैंपल लेते हैं और खखार का नमूना, स्पूटम भी कह सकते हैं, उस खखार के नमूने का जांच जो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ स्तर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर आजकल जो हमारा SWC है, वहाँ से भी आप सैंपल कलेक्शन का हम लोगों ने बनाया हुआ है, वहाँ से सैंपल कलेक्शन हो जाएगा और इसकी जांच की व्यवस्था हमारे कम्युनिटी हेल्थ स्तर जो प्रखंड स्तर का अस्पताल है वहाँ है। और इसमें आजकल जांच में बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं। पहले हम लोग माइक्रोस्कोप से टीबी के वेसिलाई को आँख से देखते थे, तो उसमें बहुत नंबर ज़्यादा होता था तभी दिखता था, मिस करने की संभावना होती थी। लेकिन अब हमारे पास एक ट्रूनेट मशीन है जिसमें उसको DNA का जो है मोलिकुलर टेस्ट है, वो वहाँ हम लोग जांच कर लेते हैं, तो DNA जो है मोलिकुलर तरीका से उसको पकड़ लेता है। और दूसरा एक और इसमें है कि वही मशीन को अगर हम लोग दोबारा फिर हम लोग सैंपल को डाल के फिर टेस्ट कर लेते हैं कि ये ड्रग सेंसिटिव माइकोबैक्टीरियम है या ड्रग रेसिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम है। अगर रिफैम्पिसिन से अगर सेंसिटिव है, ड्रग सेंसिटिव टीबी का इलाज वहीं शुरू हो जाता है। अगर रेसिस्टेंट टीबी है फिर उसको जिला में भेज के उसको फिर से फर्दर जांच होता है कि सिर्फ रिफैम्पिसिन का ही रेसिस्टेंस है या अदर भी कोई जो दवाइयाँ हैं उसका भी रेसिस्टेंस। तो उसके लिए जाँच की व्यवस्था है और सिस्टम है हमारा कि इटकी है जो रांची में सैनिटोरियम, वहाँ पे IRL है और उस लेबोरेटरी में आता है तो फर्दर टेस्ट होता है, लाइन प्रोब ऐसे होता है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन का, और सीक्वेंसिंग का भी वहाँ व्यवस्था है। ऐसे लैब और बढ़ाए जा रहे हैं धनबाद में और रिम्स में भी। तो इस तरीके से हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर जो जिला में है वहाँ CB नेट मशीन है, उससे थोड़ा सा और ऊपर का वो मशीन है। कम बेसिलाई भी, एक भी बेसिलाई अगर रहेगा तो वो पकड़ने में सक्षम है और सेम टाइम में वो सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर देता है। तो इस दिशा में भी काफ़ी प्रगति हुई है और इसमें निरंतर रिसर्च भी चलते रह रहा है। बीमारी के लक्षणों की चर्चा करते हुए डॉक्टर कमलेश ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी और बुखार हो रहा हो तो उन्हें तत्काल टीबी की जांच करानी चाहिए ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके। टीबी हो जाने के बाद में सबसे पहले बात की टीबी का जल्द से जल्द डिटेक्ट हो, कि उसके लिए पेशेंट का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बदलना होगा। अगर उन्हें खांसी है या कोई भी लक्षण है या घर में कांटेक्ट की हिस्ट्री है तो उनको निरंतर जांच कराना होगा और जांच कराने के बाद में उसमें देरी नहीं करना है, जल्द से जल्द जांच कराएं ताकि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए तो कम से कम उसमें नुकसान होगा फेफड़ों का। तो जांच हो जाने के बाद अगर पता चलता है तो आप इलाज कराइए। इलाज हमारा मुफ्त, यानी दवाइयाँ हैं रिफैम्पिसिन और पैराजिनामाइड और INH और इथाम्बुटोल, वो तो चलती ही है। अगर आपका ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पाया जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास दवा है। अब समस्या है कि 10 दिन 15 दिन दवा खाने के बाद में रोगी अच्छा महसूस करने लगता है और गरीबी का अवस्था अगर है तो लोग काम पे चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि टीबी की दवा बंद कर। तो मेरा ही संदेश होगा कि आप हमारा जो भी नियम कानून बनाया हुआ है, हमारे जो कर्मी हैं उनके संपर्क में रहें और सरकार का जो भी लाभ है, जांच निःशुल्क होती है, निक्षय पोषण योजना मिलता है और टीबी की दवा समय पर खाएं और सारे दिशा निर्देश का पालन करें। 6 महीने में आप पूरा दुरुस्त हो जाएंगे और फिर काम पे जा सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।